दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारी नई हीरो की सुपर स्प्लेंडर प्लस। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि चेंज हो चुकी हैं। मैं आपको पहले ही दिखा देता हूँ, उसके बाद में हम लोग सही से बात करेंगे। तो यहाँ पर आपके कुछ स्विचेस की क्वालिटी जो है और स्विचेस का जो टाइप है वो चेंज हो चुका है। अभी बात करेंगे आखिर इसमें है क्या चीज़ें। फ़िलहाल यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारी जो नॉर्मल सुपर स्प्लेंडर आया करती थी एक्सट्रैक्ट वाली, उसी के अंदर कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं जो कि मैं आप इस वीडियो में बता दूंगा। फ़िलहाल यहाँ पर अगर हम लोग फ्रंट से बात करना स्टार्ट करें, जो कि ज़रूरी है कि हम लोग फ्रंट से ही बात करें, तो फ्रंट में आपको कुछ इस तरीके का एक वाइज़र मिल जाएगा जिसमें एलईडी के हेडलैम्प देखने को मिल जाते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पर भाई इनको एलईडी लिखना पड़ता है यार, जो कि मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं ना। अब ये दूर से ही दिख रहा है कि ये एलईडी वाली हेडलाइट है, तो इसमें लिखने की क्या ज़रूरत है। खैर यहाँ पर आपको प्यारी सी डीआरएल देखने को मिल जाएगी जो कि हल्की सी स्माइली है। बाकी 2 बल्ब नीचे और 2 बल्ब ऊपर मिल जाएंगे। अपर डिपर मिला करके टोटल 4 बल्ब का यहाँ पर आपको सेटअप देखने को मिल जाता है। बाकी यहीं पर आपको नंबर प्लेट माउंट करने के लिए प्लेसमेंट मिल जाती है। पहले ये स्टील के आया करते थे, मजबूत आया करते थे, गाड़ी लड़ भी जाए ये टूट जाता था, लेकिन ये नहीं टूटता था। लेकिन आज की डेट में देखो ये क्या दे रहे हो, मतलब इतना कॉस्ट कटिंग। खैर इससे वजन तो कम हो गया भाई, 100-200 ग्राम। दूसरा हमारा जो ये मडगार्ड है वो हमारा ड्यूल टोन कह सकते हैं। फ्रंट का आधे से 75% जो इसका एरिया है वो ग्लॉसी ब्लैक है, उसके बाद बाकी का मैट फिनिश है ताकि थोड़ा जो मड उठे वो स्क्रैचेस कम से कम करे। बाकी यहाँ पर आपको ट्रिपल पोर्ट का पिस्टन देखने को मिल जाएगा जो कि फ्रंट डिस्क के साथ आते हैं, तो इस वजह से। बाकी इसमें कहने को ये है कि फ्रंट पे जब आप डिस्क मारोगे, यानी जब फ्रंट लीवर प्रेस करोगे, तो आपके ये 2 बाहर के जो पिस्टन्स हैं वो प्रेस होंगे, और जब आप रियर का ब्रेक फुटरेस्ट प्रेस करोगे तो रियर का ब्रेक तो लगेगा ही लगेगा, साथ में इस फ्रंट का बीच वाला जो पिस्टन है वो भी प्रेस होगा। तो इससे जो है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम भी मिल करके हमें मिल जाता है, मतलब बन जाता है इससे। बाकी यहाँ पर इसके केबल्स को यानी कह ले वायर्स को थोड़ा सा री राउट करने की ज़रूरत है, थोड़ा गलत राउट हो चुका है ये। तो ये शोरूम वाले जब पीडीआई करेंगे बाद में देने के टाइम पर किसी को, तो ये ठीक कर देंगे। बाकी यहीं पर आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। ज़्यादातर गाड़ियों में इसको यहीं सस्पेंशन पर चिपका देते हैं, लेकिन यहाँ पर अलग से एक पीस निकला हुआ है जो कि इसे कास्ट किया गया है। उस तरफ भी आप देख सकते हो कास्टिंग हुई है उस वाले सस्पेंशन पर, तो कहीं ना कहीं इसको सिर्फ चिपकाने की ज़रूरत थी, अलग से कास्टिंग की ज़रूरत नहीं है भाई। इससे सस्पेंशन ही पूरा अलग हो जाएगा। बाकी कुछ इस तरीके का आपका अलॉय व्हील देखने को मिल जाएगा, और डिस्क जो है वो लगभग मुझे ग्लैमर की लगती है। ये फ्रंट सेक्शन जो है पूरा वो मुझे ग्लैमर का ही लगता है, सिवाय इस ट्रिपल पोर्ट के। बाकी ठीक ठाक है। बाकी 2 वायर्स आ जाती हैं, यानी केबल आ जाती है। केबल नहीं कहेंगे, प्रेशर पाइप कहेंगे भाई, इसी में फ्लूइड रहता है, ब्रेक फ्लूइड। बाकी यहीं पर आपको जो इसका इंडिकेटर है वो हेलोजन वाला देखने को मिल जाएगा, और जो स्टिकर्स हैं कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी इधर आ जाएं तो सुपर स्प्लेंडर का जो लोगो है वो हमारा क्रोम फिनिश नहीं है, थोड़ा सा सिल्वर मैट वार्निश टाइप फिनिश है इसमें। क्या ग्लॉसी ब्लैक पर ये वाला कॉम्बिनेशन अच्छा भी लगता है। बाकी ये थोड़ा ग्रे सिल्वर टाइप का कॉम्बिनेशन का स्टिकर पूरी बाइक पर आगे से लेके पीछे तक रैब रेल तक चला जाता है, और यहीं पर आपको एक्स्ट्रा की बैजिंग भी देखने को मिल जाती है। बाकी प्रोग्राम एफआई जो कि हमारा नॉर्मल, अब जाहिर सी बात है BS6 फेज़ 2 चल रहा है, तो ये सब तो बहुत पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं। बाकी यहीं पर आप देखें तो किक स्टार्ट भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो इसका इंजन ऑयल का जो इंडिकेटर है वो भी यहीं पर आपको ग्लास वाला मिल जाएगा, और यहीं से आप इसके इंडिकेटर से बगल में एक नट दे दिया गया है इस नए वेरिएंट में, जिसे ढीला करके या निकाल करके आप एक्सेसिव जो ऑयल गलती से किसी से गिर जाता है यहाँ से, तो वो यहाँ से निकाल सकता है। वरना पहले क्या होता था, अगर कुछ ज़्यादा ऑयल गिर गया तो भाई नीचे का ढक्कन खोलो, नट खोलो, तब जाके पूरा ऑयल एक बैग गिर जाता था। इसमें ऐसा नहीं है। बाकी यहीं पर आपका इसका मोबिल ऑयल का जो फ़िल्टर है वो यहाँ पर मिल जाएगा। क्लच केबल कुछ इस तरीके की दिखाई दे जाएगी। बाकी यहाँ पर उसकी पीडीआई नहीं है, तो एक इसका प्लेट यहाँ पर लगेगा ताकि आपका पैर हीट से बचा रहे, और दूसरा जो इसका प्लेट है वो यहाँ पर लगेगा जो कि सिलेंसर पर अमूमन होता ही है। बाकी रियर में आपको एक ब्रेक फ्लूइड का जो रिजर्वियर है वो दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर आपको सेल्फ स्टार्ट की जो मोटर है वो अभी भी बाहर ही दिखाई देती है। मैक्सिमम गाड़ियों में अब धीमे धीमे ये सब चीज़ें अंदर जा रही हैं, लेकिन अभी भी ये बाहर ही है। बाकी कुछ इस तरीके का यहाँ पर मैकेनिज़्म आपको देखने को मिल जाता है। आ जाए यहाँ पर तो आपको i3s का एक स्विच मिल जाएगा। यहीं पर आपको फ्रंट के ब्रेक के लिए जो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है वो मिल जाएगा। और स्विचेस की मैं जो बात कर रहा था भाई, ये इसका हज़ार्ड लाइट है। अब इससे होता क्या है कि आप हज़ार्ड लाइट ऑन करके जैसे कारों में आप खड़ी कर सकते हो साइड में ज़रूरत पड़ने पर, या फिर आप स्लो चल रहे हो। वैसे इंडिया में यूज़ नहीं होना चाहिए स्लो चलने पर, ये यूज़ तो होता है सिर्फ साइड में पार्क करने के लिए इमरजेंसी के टाइम पर।
बाकी ऐसा कुछ यहाँ पर आपको एक हज़ार्ड लाइट का स्विच दे दिएगा डेडिकेटेड, क्योंकि पहले कभी भी नहीं आया करता था। और हेडलाइट को अपर डिपर करने का स्विच ये रहा, पास का जो स्विच है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और यहीं पर आपको इंडिकेटर को स्विच करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा, हॉर्न का सेटअप मिल जाएगा, स्विच मिल जाएगी और हमारा सेल्फ स्टार्ट। बाकी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है, जिसका जो थोड़ा बहुत सेटिंग है वो यहाँ से आप कर सकते हो प्रेस करके। बैटरी नहीं लगी है। चार्जर का पोर्ट जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, टाइप ए लगा करके टाइप सी, टाइप बी जो भी चार्ज करना हो आप चार्ज कर सकते हो। तो और कुछ इस तरीके का आपको दूर से देखने को मिल जाती है। बाकी रियर के स्प्रिंग की बात करें तो वो आपको रेड वाला देखने को मिल जाता है। चैन कवर की बात की जाए तो वो ऑब्वियस सी बात है प्लास्टिक में अभी तक इसमें आ रही है, स्टील का आया करता था लेकिन अब प्लास्टिक कर दिया गया। एक चीज़ है कि सुपर स्प्लेंडर में जो है आपको बहुत ज़्यादा एरिया तक प्लास्टिक के पैनल्स देखने को मिल जाते हैं। इससे ये बाइक सेम लगभग इंजन के साथ 100 सीसी 125 सीसी के साथ बहुत बड़े पैनल के साथ आ जाती है। वैसे ये इसका इंजन 125 सीसी है भाई, 100 सीसी मत कहना, वो मैंने बस कह दिया फ्लो में, क्योंकि ज़्यादातर बाइकें जो हैं 100 सीसी की ही ज़्यादा बिकती है। बाकी यहाँ पर आपको थोड़ा फोल्डेबल जो है, सीधा नहीं है तो फोल्डेबल जो है आपको यहाँ पर ये इसका फुटेज देखने को मिल जाता है। और ये फोल्ड क्यों नहीं हो रहा है, बहुत जाम है भाई, ये बाद में हो जाएगा ठीक। थोड़ा बहुत इधर आ जाए तो हम लोग देख लेते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। इसका जो फ्यूल कैप है वो ग्लैमर वाला टाइप का मिल जाता है, पहले इसमें आया करता था ग्लैमर के लिए मैं क्यों कहूँ, तो ये भी ऐसा ही कुछ है। बाकी ज़्यादातर बाइकों की कंपनियों में एक चीज़ मैंने देखा है कि वो अपने वायर को जो है एक ब्रेडेड कपड़े वाले धागे वाले नायलॉन के स्लीव के अंदर डाल करके रखते हैं। बाकी यहाँ पर अभी भी रबर का यूज़ किया जाता है। अब इसका प्रॉब्लम क्या है कि ठंडियों में ये क्रैक होकर के टूट जाते हैं। बाकी हॉर्न का सिंगल सेटअप मिल जाएगा, हीरो का जो लोगो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। थोड़ी बहुत सी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। वहीं अगर देखा जाए तो हमें यहाँ पर आपको चैन कवर जो है वो प्लास्टिक के देखने को मिल जाएंगे, और जो रियर का जो लेडीज़ बैठेगी उसके लिए जो फुटरेस्ट है वो यहाँ पर अभी इंस्टॉल्ड नहीं है। बाकी इसके सीट को ओपन करने के लिए आपको ये वाली की लगानी पड़ेगी, यही की जिससे आप इस गाड़ी को स्टार्ट करते हो, उसी की चीज़ का जो है ये सारा मामला सेट हो जाता है। थोड़ा बहुत टायर के बारे में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें MRF के नाइलो ग्रिप ज़ैपर टायर मिल जाते हैं और सेक्शन है 80/118 का। और अगर यहीं पर हम लोग इसके जाते हैं रियर सेक्शन पर, तो रियर में भी हमें वही MRF के नाइलो ग्रिप ज़ैपर टायर ही मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो सेगमेंट होने वाला है वो थोड़ा सा चेंज रहेगा। तो वो है यहाँ पर 90/90/18 का, जो कि मैंने यहाँ पर देख लिया है, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। बाकी रियर से भी बात कर लें तो थोड़ा बहुत अच्छा खासा मजबूत ग्रैब रेल देखने को मिल जाएगा। यही वाला ग्रैब रेल इसमें भी आ जाता है, यही वाला ग्रैब रेल जो है हमारा स्प्लेंडर में भी आ जाता है। अब यहाँ पर देखें तो रियर टेल लाइट जो है वो कुछ ऐसे दिखाई देती है, जो कि लगता है कि LED बेस है, लेकिन नहीं, ये वही हेलोजन वाला ही है। और वही सेम इंडिकेटर, सेम एरिया, और ये सारी चीज़ें काफ़ी चेंज हो चुकी हैं। पहले काफ़ी हार्ड आता था, अब काफ़ी प्लास्टिक जो है इसका फ्लेक्सिबल हो चुका है। आप इसको टायर में भी छुआ दोगे, मैं अभी नहीं छुआऊँगा भाई, मैंने ख़रीदा नहीं है इसको। बाकी आप इसे अगर लड़ करके टच हो जाता है तो ये टूटता नहीं है। बाकी यहाँ पर भी पहले स्टील का लोहे का एक बार आता था जिसके अंदर आप नंबर प्लेट को माउंट करते थे, अब ये सब प्लास्टिक का लुच्चू पुच्चू हो चुका है भाई, मैं क्या बताऊँ। सो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी जल्दी से नीचे कमेंट में भाई बता देना। वीडियो अच्छा लगी है लाइक ज़रूर कर देना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना अपना और अपनी बाइक्स का। बाय बाय।